हे गाइस, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सुनते हैं मेरी एक और नई कहानी। आप एक बार और अपने फैसले पर गौर कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। वेदिका ने अपने मन की चिंता जाहिर की। वेदिका, मैंने फैसला कर लिया है। एक बेटा थोड़ी ना है उनका, एक और है तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों? बड़े भैया का भी तो फर्ज है ना कि वो भी पापा का ध्यान रखें। वेदिका चुप हो गई। अपने पति मानव को समझाना उसे अपने सर पर पत्थर मारने जैसा लगा। वो बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अभी भी ये नहीं चाहती थी कि वेद प्रकाश जी बनारस छोड़कर चेन्नई जाएं। वो चुप थी। आखिर बाप बेटे के बीच वो क्या बोलती? वो अपने ससुर जी वेद प्रकाश जी के कमरे में गई। वेद प्रकाश जी अपनी पत्नी किशोरी जी की तस्वीर हाथ में लिए बैठे थे। उनका बैग पैक था। नम आंखों से वो उस तस्वीर को देख रहे थे। पापा जी, वेदिका ने आवाज लगाई। वेद प्रकाश जी ने एक नजर वेदिका को देखा और जल्दी से अपना चश्मा निकाल के अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछा। अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। वेदिका धीरे से जाके उनके पास बैठ गई। पापा जी, आप जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? वेदू बेटा, कोई बात नहीं, किसी पराये घर थोड़ी ना जा रहा हूँ, बड़े बेटे और बहू के पास ही तो जा रहा हूँ ना। मैं नहीं चाहती थी आप यहाँ से जाएं। मैं भी नहीं चाहता बेटा, लेकिन मानव पर बोझ ना हो इसलिए मेरा जाना जरूरी है। और फिर वो भी तो सही है ना, मेरे 2 बेटे हैं तो एक पर ही जिम्मेदारी सही नहीं है। वेद प्रकाश जी ने रूंधे स्वर में कहा। माँ की यादें हैं यहाँ पापा। आखिरी बार इसी जगह आपकी ही गोद में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। मैं आपके पोते से क्या कहूंगी कि उनके दादाजी कहाँ हैं? आपके दोस्त अपने पापा से क्या कहूंगी कि उनका दोस्त कहाँ चला गया? पापा ने तो आपके और माँ के संरक्षण में मुझे यहाँ ब्याहा था। जानता हूँ वेदू, पता है, मैं और मोहन ने यही तय किया था कि तुम ही मेरी बहू बनोगी। तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था मैंने। किशोरी तो हमेशा यही कहती थी कि उसे अब बेटे की कमी महसूस नहीं होती, तुम जो थी उनके पास। तुम्हें पता है, तुम अपने घर से ज्यादा यहाँ रहती थी। मोहन ने मेरे नाम पर ही तुम्हारा नाम रखा था। मैं कुछ नहीं भूली पापा, इसलिए तो आप दोनों मेरे पापा हो। आपको अपनी आंखों से दूर जाता नहीं देखा जाता। और वेदिका उनके कंधे पर अपना सर रख के रोने लगी। वेदिका अच्छे से जानती थी कि बड़े भैया भाभी को पापा से कुछ लेना देना नहीं है। उसे याद आ रहा था जब वेद प्रकाश जी की तबीयत एक बार बहुत ज्यादा खराब थी, वो वेंटिलेटर पे थे, तब भी बड़े भैया या भाभी ने झूठे मुंह भी उनकी तबीयत का नहीं पूछा, एक फोन तक नहीं किया। जब उनको पापा जी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो वहां कैसे रहेंगे? आज तक उनका फोन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और जमीन के बारे में जानने के लिए ही आया था। चलिए पापा, ट्रेन का समय हो चुका है। मानव की आवाज से वेदिका और प्रकाश जी अपने अतीत से बाहर आए। वेदिका ने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया और नम आंखों से वेद प्रकाश जी को विदा किया। मानव वेद प्रकाश जी को छोड़ने चेन्नई जा रहा था। ट्रेन में जब वो चढ़ा तो उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त अभिलाष से हुई, जो कि चेन्नई जा रहा था। उसके साथ में उनके पिताजी भी थे। इत्तेफाक से उन दोनों की सीट आमने सामने थी। बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देख वो गले लग गए। अरे अभिलाष, तू यहाँ कैसे, कहाँ जा रहा है? बस यार, चेन्नई जा रहा हूँ काम से। कितने दिन बाद मिले हैं, मेरे ख्याल से 7 साल हो गए हो कि तुझे देखे। और देख, आज मिल गए, वो भी अनजाने में। हाँ यार मानव, सही बोल रहा है। जिंदगी की भाग दौड़ में पहली वाली लाइफ तो जैसे भूल ही गए। और बता, कैसा चल रहा है? शादी हो गई तेरी? हाँ भाई, 3 साल का बेटा भी है। और तेरी? बस यार, बातचीत चल रही है, शायद अगले 2-3 महीने में फिक्स हो जाए। और तुझे आना है विद फैमिली। अब इतने दिन बाद मिले हैं तो तुझे आना होगा, समझा? अभिलाष और मानव यूं ही बातों में उलझे थे। दोनों के पिता एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। रात हो चली थी। मानव अभिलाष अब भी जाग रहे थे। दोनों दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए। चेन्नई लड़की देखने जा रहा है क्या? मानव ने पूछा। नहीं यार, पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है तो हर 2 महीने में उनको ले जाता हूँ। अभिलाष ने
उदास स्वर में कहा, अरे क्या हो गया? पापा को कैंसर है मानव, तीसरा स्टेज है। बड़ी मुश्किल से संभाला है खुद को यार। और अभिलाष की आंखों में आंसू आ गए। तो चिंता मत कर, देखना अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानव, मैं जानता हूँ कि सच क्या है। जानता हूँ शायद पापा जल्दी ही हमें छोड़ के चले जाएंगे। पता है, जब पापा स्वस्थ थे तब मैंने सीधे मुंह उनसे बात नहीं की, हमेशा उनसे अलग ही रहता था। लेकिन आज जब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे तो भगवान ने उन्हें। और वो चुप हो गया। 2 मिनट तक वो दोनों ही खामोश थे। बात आगे बढ़ाते हुए अभिलाष ने कहा, माँ बाप बहुत बड़ी हस्ती होते हैं मानव। जब तक साथ होते हैं बच्चे उनकी कद्र नहीं करते। जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि उन्होंने क्या खोया है। और वो मलाल जिंदगी भर रहता है। बहुत बदनसीब होते हैं मुझ जैसे लोग जो माँ बाप को कुछ नहीं समझते। पर मैं बहुत खुश हूँ कि तू इस मामले में बहुत खुश नसीब है। ध्यान रखना अपने पापा का, क्योंकि तू इस जिंदगी में सब कुछ दोबारा हासिल कर लेगा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। उनके जैसे फिक्र और बिना स्वार्थ के प्यार करने वाला तुझे इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी माँ बाप को मुझ जैसा बेटा मिले। चल यार, सोता हूँ। अभिलाष वहां से चला गया। मानव अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभिलाष ने उसके मुंह पर कस के एक तमाचा मारा हो। वास्तव में वो एक बेटा कहलाने लायक नहीं था। वेद प्रकाश जी ने क्या नहीं किया दोनों बेटों के लिए। एक बेटे ने तो पहले ही मुंह फेर लिया उनसे, और आज वो खुद क्या करने जा रहा था। माता पिता की सेवा ना तो बोझ है ना जिम्मेदारी। ये तो आपको करना चाहिए, ना बोझ समझकर ना जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि इन दोनों शब्दों में अपनत्व नहीं है। जिस तरह माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है, तो बच्चे क्यों उन्हें एक जिम्मेदारी समझते हैं? क्या वो भी बिना किसी शर्त के उनसे प्यार नहीं कर सकते? आज मानव को वो हर दिन याद आ रहा था जब वेद प्रकाश जी पूरी रात उसके पास बैठे रहते थे। जब वो बीमार था वो पूरी रात जागते थे। जब उसके बोर्ड एग्जाम थे वो पूरी पूरी रात परेशान रहते थे और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। जब उसका एक्सीडेंट हुआ कितनी ही रातें वो सोए नहीं थे। आज उसे दिल से पछतावा था। वो अपनी सीट पर गया। वेद प्रकाश जी सोए हुए थे। वो सारी रात जागता रहा। वेदिका के बारे में भी सोचता रहा कि एक बाप को उनकी बेटी से दूर कर दिया, बच्चे को उसके दादाजी से दूर कर दिया। वो वेद प्रकाश जी को उनके हाथों में सौंपने जा रहा था, जिसे उनके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे रास्ते खामोश था। चेन्नई आ चुका था। अभिलाष और मानव ने एक दूसरे को अलविदा कहा। मानव वेद प्रकाश जी को स्टेशन पर एक बेंच पर बैठाकर बोला, पापा आप यहीं रहिए, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। वेद प्रकाश जी चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। कुछ देर बाद मानव आया। पापा चलिए, आज रात हम होटल में रुकेंगे, फिर कल सुबह हमारी वापसी की ट्रेन है। होटल? ट्रेन? हम घर क्यों नहीं जा रहे बेटा? क्योंकि आपका घर बनारस में है, यहाँ नहीं। हम कल वापस जा रहे हैं। आपकी बेटी, आपका पोता और आपका खुद का बेटा भी आपका इंतजार कर रहा है। वेद प्रकाश जी की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से मानव की तरफ देखने लगे। देर से सही मानव को अपने पिता की अहमियत समझ में आ चुकी थी। तो ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।